नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। और इसमें हम बात करेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग के सिलेबस पर और उस सिलेबस से रिलेट करती हुई बुक्स पर। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका काफ़ी समय से प्रश्न था कि सर विज्ञप्ति के बाद जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो सिलेबस कैसा रहेगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी होंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो उन सब विद्यार्थियों की जिज्ञासा आज शांत हो जाएगी। और जो पुस्तकें मैं आपको यहाँ से सजेस्ट करूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन पुस्तकों से ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस ना कीजिएगा कि सर ने हमको ये बुक सजेस्ट की है तो आप उन्हीं बुक को ख़रीदने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये सारा का सारा जो सिलेबस है उन किताबों में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें मेन चीज़ है सिलेबस को पढ़ना। हमें किसी राइटर विशेष को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं किसी स्पेसिफिक पब्लिकेशन या स्पेसिफिक ऑथर या लेखक की बुक को आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो जो मेरे पास पुस्तकें हैं उन्हीं पुस्तकों को मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर आपके पास ये सारा सिलेबस किसी भी बुक में मिल जाता है आपको, तो आप उन्हीं बुक से तैयारी कीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको अगर नई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये सारा का सारा सिलेबस उन पुस्तकों में मिल जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये सिलेबस है और इसको यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो है 5 यूनिट बनाई गई है। ठीक है, और मैं आपको जो भी पुस्तकें बता रहा हूँ इस पूरे के पूरे सिलेबस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 पुस्तकें ही पर्याप्त हैं। अगर आप इन 5 या 6 पुस्तकों से ही तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। अब देखिए यूनिट 1 है फंडामेंटल ऑफ आर्ट, यानी कि जो कला के मूल तत्व हैं। ठीक है, उस पे रिलेट करके यूनिट 1 है। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, मीनिंग ऑफ आर्ट कला का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट कला की परिभाषा, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट जो है कला का वर्गीकरण, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कि कला के जो तत्व हैं जिनको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर और स्पेस यानी कि रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये आपने षडंग में देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन यानी कि संयोजन के जो सिद्धांत है। अब उसके अंदर भी देखिए प्रपोर्शन जिसे हम प्रमाण कहते हैं, रिदम जो कि प्रवाह या लय आपको कह सकते हैं, डोमिनेंस डोमिनेंस कहा जाता है प्रभाविता को, हार्मनी सामंजस्य, यूनिटी जिसे हम सहयोग या एकता भी कह सकते हैं, बैलेंस यानी कि संतुलन। यानी कि जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं अगर उनमें हम प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन का प्रयोग करें तो हमारा चित्र काफ़ी जो है प्रभाविता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशंस की बात थी। इसके बाद मीडियम एंड टेक्निक यानी कि माध्यम और तकनीक पर डिस्कस होगा। अब देखिए यहाँ पर मीडियम, किस मीडियम में आप जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक कौन सी विधि प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं, एंड मटेरियल और उसके लिए आप कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, माध्यम, तकनीक और सामग्री। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सी सामग्री और कौन सा जो है तकनीक इस्तेमाल हो रही है आपके सिलेबस के अंदर। देखिए पेंसिल, पेंसिल यानी कि जिसको हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, चारकोल, बड़ी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि चारकोल स्टिक होती है यानी कि जिसको आप आम भाषा में कोयला भी कह सकते हैं, पेस्टल कलर, वाटर कलर, जल रंग, ऑयल कलर, तेल रंग, एक्रेलिक कलर, टेम्परा कलर, ग्वाश, ग्वाश जो है वो अपारदर्शी रंगों को कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रंग। अब देखिए यहाँ पर विधियाँ आ रही हैं इसमें, बाटिक एंड टाई एंड डाई। अब बाटिक जो होती है और टाई एंड डाई जो है ये 2 विधियाँ हैं कपड़े को रंगने की। ठीक है, तो बाटिक में मोम का इस्तेमाल किया जाता है और टाई एंड डाई में कपड़े पर जो है किसी भी थ्रेड या धागे से उसको बांध करके
फिर कलर में डिप कराया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इस पूरे सिलेबस वाइज जब डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक एक बारीकी से सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि बाटिक टेक्निक होती क्या है, टाई एंड डाई टेक्निक होती क्या है। इसके बाद देखिए कोलाज। कोलाज आप ये कह सकते हैं कि कई सारे मीडियम्स को इकट्ठा करके संयोजित करके जो भी हम आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं उनको कोलाज कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, धागा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कलर हो सकते हैं, तो इसको मिला करके जो हम कोलाज बनाए जाते हैं। म्यूरल यानी कि जिसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, मिक्स मीडिया। अब मिक्स मीडिया क्या है? मिक्स मीडिया यानी कि आप कई प्रकार की जो है मटेरियल को संयोजित करके कोई एक जो है पेंटिंग या आप ये कह सकते हैं कि उत्पाद जब आप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप जो है पेस्टल कलर का भी इस्तेमाल करते हैं किसी पेंटिंग में, किसी में आप कलर, उसी पेंटिंग में आप कलर में ऑयल पेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर कलर भी कर रहे हैं, एक्रेलिक भी कर रहे हैं। तो आप एक साथ अगर कई प्रकार के रंगों को इस्तेमाल करके कोई भी एक पेंटिंग बनाते हैं तो उसे मिक्स मीडिया की श्रेणी में माना जाता है। अब देखिए इंक और रिलीफ, स्याही और उत्कीर्णन। तो यहाँ पर किस प्रकार की आप स्याही का इस्तेमाल करते हैं इसकी भी बात होगी, और रिलीफ यानी उत्कीर्णन कार्य होता है जो जिससे कि आप अन्य टेक्सचर में आप दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा यूनिट 1 का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि यूनिट 1 के सिलेबस के लिए कौन सी किताब सही रहेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको रूपरत कला के मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। अगर आपके पास है ये किताब शर्मा और अग्रवाल वाली तो आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुक है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस है यूनिट 1 का तो आप उसी को पढ़ते रहिए, आपको वहाँ से भी जो है सहायता मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का, और यहाँ पर भारतीय चित्रकला का इतिहास से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यूनिट 2 यह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ABC करके। अब देखिए ए जो इसका पार्ट है वह है इंडियन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला। ठीक है, अब देखिए भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला जो है इसके अंदर आपको जितना भी BA वाला कोर्स है, जो आपका UG वाला कोर्स है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। देखिए प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, प्रागैतिहासिक गुफा चित्र, जिसमें कि आपको भीमबेटका भी आ जाएगा, जिसमें आपको जो है बाघ गुफाएं भी आ जाएंगी, और सारी की सारी जितनी भी आदिम सभ्यता की गुफाएं हैं वो सारी की सारी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो भी कलाएं हैं वो आ जाएगी। सांची, मौर्य, शुंग, गांधार शैली, अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा, सित्तन वासल, पाल और जैन शैली। तो ये सारा का सारा जो है आपको यूनिट 2 के पार्ट A से पूछा जाएगा। इसके साथ में राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारा का सारा सिलेबस आपको बंगाल शैली तक का यूनिट 2 के अंदर पूछा जाना है। इसके बाद यूनिट 2 का जो B पार्ट है उसको देखते हैं, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, तो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स यानी कि आधुनिक और समकालीन भारतीय चित्रकला। ठीक है, यहाँ पर पेंटिंग्स के बारे में बात है, तो इसमें देखिए किस किस चित्रकार की पेंटिंग्स आपको पूछी जाएंगी। तो देखिए इसमें जैमिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। ठीक है, ये तो हमारे मेन चित्रकार हैं। इसके साथ में कुछ आपको कला ग्रुप्स भी दिए गए हैं, तो जिसमें कलकत्ता ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैक ग्रुप मुंबई वाला, और दिल्ली शिल्प चक्र। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पर जो ग्रुप दिए गए हैं इन ग्रुप्स को आपको पढ़ना है, और इन्हीं के चित्रकारों से रिलेट करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 2 का जो C पार्ट है, कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स, समकालीन भारतीय चित्रकार। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समकालीन भारतीय चित्रकार बहुत सारे हैं, और आपको स्पेसिफिक यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, तो आपको इन पे ही फोकस करना है। और अगर आप इतर जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कौन से वो पेंटर्स पढ़ने हैं, आपके सामने उनके नाम दिए गए हैं। सतीश गुजराल है, MF हुसैन, KS कुलकर्णी, KK हेब्बार, NS बेंद्रे, राम कुमार, अपर्णा कौर, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद, नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पाल,
तैयब मेहता और ए रामचंद्रन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स हैं और इन्हीं से रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे हाल ही में ए रामचंद्रन जी का निधन हुआ है, तो ये आपसे करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछा जा सकता है इन चित्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 2 को पढ़ने के लिए या यूनिट 2 की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, इससे रिलेट करते हुए मैं आपको दो किताबें सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास कोई और भी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सबसे जो पहली किताब है भारतीय चित्रकला का इतिहास, डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा। ठीक है, ये वाली किताब अगर आपके पास है तो इनफ है, आप यहाँ से भी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप वाली किताब है तो आप उस किताब से भी पढ़ सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर रीता प्रताप में बहुत सारी मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि मिस्टेक्स पर उतना फोकस मत कीजिएगा, मेन है सिलेबस के अंदर कंटेंट क्या है। अगर आप कंटेंट को पकड़ लेते हैं तो आप इन मिस्टेक्स पर भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये गलत तथ्य दिए गए हैं। तो मैं जो दो किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए, तो आप उन दो किताबों से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। बी और सी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो है डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की। इसके अंदर आपको ये सारे के सारे चित्रकार और ये जो कला समूह है यानी कि कला ग्रुप्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। यूनिट 3 हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, यानी कि जो पाश्चात्य कला का इतिहास या पश्चिमी कला का इतिहास भी आप इसको कह सकते हैं। वेस्टर्न पेंटिंग एंड स्कल्पचर यानी कि पश्चिम की चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। अब देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है भारतीय दृष्टिकोण से, जो हमने ऊपर पार्ट यूनिट 2 में देखा था। यूनिट 3 का जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है इसमें आपको जो अल्तामिरा की गुफाएं, फोंट डी गॉम, जितनी भी गुफाएं भारत से बाहर मिली हुई है, अन्य महाद्वीपों में मिली हुई है, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका में हो या किसी भी महाद्वीप में हो, उन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए इजिप्शियन पेंटिंग यानी कि जो मिस्र की कला है, ग्रीक आर्ट, ग्रीक की कला है, रोमन कला, ठीक है, अर्ली क्रिश्चियन एंड वेजेंटाइन पेंटिंग यानी कि जो भी हमारी वेजेंटाइन पेंटिंग्स है उनके बारे में आएगा। रोमनस्क पेंटिंग जो रोम की चित्रकला है, गॉथिक पेंटिंग और रेनेसेंस पेंटिंग और हाई रेनेसेंस पेंटिंग। ये आपका जो सिलेबस है ये आपका वेस्टर्न आर्ट का सिलेबस है। तो आपको आई थिंक यहाँ से थोड़े से कम प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व वाला प्रश्न होगा, क्योंकि ये जो वेस्टर्न पेंटिंग एंड स्कल्पचर का जो पार्ट है ये जो है एमए लेवल का पार्ट होता है। हालांकि आपको यहाँ पर योग्यता में बीए बीएड मांगा हुआ है, लेकिन आपको ये भी पढ़ने होंगे क्योंकि सिलेबस में आपको दिया हुआ है, तो फोकस आप इस पे भी रखिएगा। तो इस यूनिट 3 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा किताब पश्चिम की कला। यह है अशोक की किताब है, ये जो इसके राइटर हैं। तो आपको अगर ये वाला सिलेबस किसी भी किताब में मिल जाता है, चाहे वो साखलकर जी की किताब में हो, तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यूनिट 3 जो है आपका हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट वाला है, तो आप इस पे भी फोकस कीजिएगा। अब यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में बात की गई, यानी कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्थेटिक्स विद ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पर जितने भी भारतीय जो सौंदर्य शास्त्री हैं उनकी जो है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि काफ़ी जो है विस्तार से आपको उनके ऐतिहासिक जो है परिदृश्य के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पर प्रश्न भी उसी लेवल के पूछे जाएंगे। इसमें डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कला की परिभाषा पूछी जाएगी,
कला का अर्थ पूछा जाएगा। सिक्स लिम्ब ऑफ इंडियन पेंटिंग यानी कि षडंग, जिसे हम बार बार रिपीट करते आए हैं कि षडंग क्या होता है, तो आपको ये देखना होगा कि षडंग किस तरीके से सौंदर्य को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, रस, कितने प्रकार के रस होते हैं, रस के टाइप्स यानी कि रस के प्रकार, एंड रस थ्योरी, और जो रस सिद्धांत है किसका, भरत मुनि वाला और अभिनव गुप्त वाला। ठीक है, ध्वनि, ध्वनि सिद्धांत, भाव, अलंकार, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, और जो भी सौंदर्य का दर्शन है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन फिलोसोफर, भारतीय जो दर्शन शास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सौंदर्य शास्त्र का विवेचन पढ़ना होगा। ठीक है, इस यूनिट 4 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किताब कला, सौंदर्य और समीक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये पुस्तक अगर आपके पास है तो आप उस पुस्तक से पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें ये भी सिलेबस मिल जाता है तो आप उसी से तैयारी अपनी करते रहिए। इसके बाद यूनिट 5 है फोक आर्ट इंडिया, यानी कि भारतीय लोक कलाएं। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ये, और मैं समझता हूँ कि पूरे जितने भी यूनिट हैं इसमें 5 यूनिट, उनमें सबसे रोचक पार्ट है और मज़ा भी इसको पढ़ने में आता है। ठीक है, तो जो लोक कलाएं हैं उनसे संबंधित करके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोक कलाओं के बारे में दिया गया है, तो पहले ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि यूनिट 5 में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, लोक कला की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो भी लोक कला की उत्पत्ति के पीछे कारण हैं उन कारणों को जानना होगा आपको। डेफिनेशन, लोक कला की परिभाषा क्या होती है। इंट्रोडक्शन, लोक कला का परिचय। इसमें आप देखिए स्पेसिफिक आपको फोक आर्ट्स दी हुई हैं, जिनमें मधुबनी जो कि बिहार की है, रंगोली जो कि महाराष्ट्र की है, थापा, मांडना, अल्पना, ठीक है, जो राजस्थान और बंगाल की पेंटिंग्स हैं, सांची जो ये आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाती है, गोदना जो कि आपकी मध्य प्रदेश या राजस्थान के कुछ भागों में भी की जाती है, ऐपन जो आपके उत्तराखंड में फेमस है, कालीघाट पेंटिंग जो आपकी बंगाल और उड़ीसा के जो भाग हैं वहाँ पर बनाई जाती है, फुलकारी जो कि आपके हरियाणा पंजाब में की जाती है, कलमकारी जो आपकी आंध्र प्रदेश की है, वारली जो आपकी महाराष्ट्र की है, कोलम जो आपकी तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में की जाती है, गोंड, ठीक है, यह आपके मध्य प्रदेश में भी की जाती है और राजस्थान के कुछ भागों में की जाती है। फड़ चित्रकला, ठीक है, ये राजस्थान में जो है फड़ चित्रकला की जाती है। कांथा ये भी आपके दक्षिण भारत की ही है। और पटचित्र, और पटचित्र क्या है, ये काफ़ी सारे भूभागों में ये लोक कला बनाई जाती है। तो लोक कला से संबंधित जब भी आपको प्रश्न आएगा तो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि लोक कला के जो प्रश्न है वो काफ़ी इजी भी होंगे आपके लिए। तो लोक कला के प्रश्न तो आपको जो है आप इजीली उनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोक कला वाले जो यूनिट 5 है इसकी तैयारी किस किताब से करनी चाहिए। वैसे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अगर इसकी ओरिजिन, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को अगर आप तैयार कर देते हैं, बाकी चीज़ें जो है आप इजीली से कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर किताब की बात जो है विद्यार्थी पूछते हैं तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा, एक किताब है मेरे पास, देशज कला, ठीक है, इसमें भारतीय लोक, जनजाति, पारंपरिक और हस्तशिल्प कलाओं पर बात की गई है, डॉक्टर हृदय गुप्त की है। तो ये भी आपको मिल सकती है, चाहे आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, किसी भी आप जितनी भी ई कार्ट वाली वेबसाइट है आप वहाँ से ये पुस्तकें मंगा सकते हैं, अगर आपके पास ये पुस्तकें नहीं हैं। ठीक है, तो कतई ये ना मानिएगा कि मैं अगर आपको इन पुस्तकों का सजेशन दे रहा हूँ तो आप इन्हीं पुस्तकों से पढ़ें। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो समय है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो धन है यानी कि जो पैसा है फालतू की बुक्स खरीदने में आप उन चीज़ों को न लगाएं। तो कई सारे विद्यार्थी जो है ये भी प्रश्न करते हैं कि सर कोई एक बुक बता दीजिए इन सारे सिलेबस के लिए। तो मैं कहूँगा कि एक ही पुस्तक से आप नहीं पढ़ सकते, इतना सारा जो सिलेबस है ये एक ही पुस्तक के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस नहीं मिल जाएगा। और जो जिस भी किताब में आपको वो दावा करते हैं कि हम ये सारा सिलेबस कवर करते हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाएंगे। तो हो सकता है कि उन पुस्तकों को पढ़ने से आपके कुछ फैक्ट छूट जाएं, कुछ फैक्ट रह जाएं। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं आपको, जो 6-7 किताबें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हीं पुस्तकों से तैयारी करते हैं तो इनफ है,
बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से आपका ही समय बर्बाद होगा और आपको ही कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आप आज का जो वीडियो है समझ चुके होंगे कि आज के वीडियो में हमने किन चीज़ों पर बात करी। तो सिलेबस जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और जितने भी लोग परीक्षा में सफल होते हैं वो एक अपनी स्ट्रेटजी के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, आप किस पुस्तक से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सिलेबस को आपने कितना समझा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई कैसे हुई, इसी बात पे फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये भी पढ़ लेता हूँ, इस पुस्तक से भी पढ़ लेता हूँ, उस पुस्तक से भी पढ़ लेता हूँ। मैंने आपको बार बार इस वीडियो में यही बातें की, आपको जिस भी किताब में ये सारा का सारा मटेरियल मिल जाता है यूनिट वाइज डीपली, वही पुस्तक आपको सफलता प्रदान कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब आप अपनी तैयारी पे जुट जाइए और जो भी आपको कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक्स में, आप हमें कमेंट करके उन पे बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बात अब जब आप करते हैं ना तो सिर्फ आपको ही लाभ नहीं मिलता, अन्य लोगों को भी उस टॉपिक पे लाभ मिल जाता है जब आप बात करते हैं। अब आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, और आप फेसबुक में हमारा जो तुलिका दर्शन पेज है, ये ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इतने सारे मीडियम है हमसे जुड़ने के लिए, तो आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के अंक में इतना ही, और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।